यू के उच्चारण के नियम में यह आज पहला नियम होगा मेरा। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच यू आए तो यू को हम आ से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए आर है, फिर उसके बाद यू आया है, यू के बाद एन आया है। यहाँ पर देखिए जे यू एस टी, यहाँ भाई यू आया है तो यहाँ हम यू को आ से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये रा है, आर है तो यहाँ पर क्या रहेगा, हम रा लिखेंगे। और यहाँ पर यू आया है, मैं बता दूं कि ये आर जो होता है आधा रा प्लस आ मिलकर ये रा रहता है, तो यहाँ पर हमने रा लिख दिए। और यहाँ पर एन है, यानी कि यहाँ पर नार है, क्या लिख गया, रन। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जे है, यानी कि यहाँ पर जा रहेगा। और यू को हम आ से पढ़े हैं, ये हम जा लिख दिए यहाँ पर। और इस जा में आ रहता है, और यहाँ पर यू को हम आ से ही पढ़े हैं, तो ये एस बच गया। एस हमारा आधा सा रहता है, और यहाँ पर टी है यानी कि टा, क्या लिख गया, जस्ट। रूल 2 की बात करते हैं। जब किसी शब्द में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो यू को हम यू से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एम के बाद यू आया है, और उसके बाद टी क्या आया है, टी के बाद क्या है, ई आ गया है, तो यू आया यहाँ पे। फिर उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आ गया मेरा, ये टी हो गया कॉन्सोनेंट। फिर उसके बाद क्या है, ई आया है, तो हम यू को यू से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एम जो है आधा माँ है, और ये क्या है, यू को हम यू से पढ़ें, तो हम यहाँ पर यू लिख दिए। और यहाँ पर टी है यानी कि टा रहेगा, क्या लिख गया, म्यूट। इसको भी देखिए, ये यहाँ पर क्या है, सी है यानी कि आधा का रहेगा। और यू को हम यू से पढ़े हैं, तो यहाँ पर हम यू लिखेंगे। और यहाँ पर टी है यानी कि टा रहेगा, क्या लिख गया, क्यूट। रूल 3 की बात करते हैं। जब किसी शब्द में यू के बाद आर ई आए तो यू को यों से पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, यों से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये पी है यानी कि आधा पा है, और यू आया है तो हम उसके बाद आर ई आया है, तो हम यू को यों से पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम यू लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है, आर है तो क्या है, प्योर। इसको भी देखिए, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए एस है, यू है, यू के बाद आर ई आया है, आर ई आया है तो यू को हम यूं से पढ़ेंगे, यहाँ हम यूं लिखेंगे। और ये यस जो होता है ये हमारा आधा सा होता है, और यहाँ पे ये आर को हम यहाँ पर रा लिखें, क्या लिखे, श्योर। रूल 4 की बात करते हैं। जब किसी शब्द के लास्ट में यू आर ई आए तो यू आर ई को हम चर से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट में यू आर ई आया है, तो यू आर ई को हम चर से पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या है, एल है यानी कि ला रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया है, तो ई को हम ए से पढ़ेंगे, ए की मात्रा इसमें ला में लगाएंगे। सी का मतलब है का, यहाँ हम ये का लिख दिए। और यहाँ पर हम यू आर ई को हम किससे पढ़ेंगे, चर से, ये लेक्चर।